और हिमाचल प्रदेश में वोटों की गिनती तो जारी है, पर जनादेश से मालूम चल चुका है कि गुजरात में एक बार फिर से ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ 150 प्लस नंबरों के साथ बीजेपी एक बार फिर से आ रही है, इतिहास रचने जा रही है। वहीं आपको बताएं कि हिमाचल में चुनावी रिवाज जो है वो कायम रहा और बीजेपी के बाद अब कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में काबिज होती हुई नजर आ रही है। पर कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार के जो विधानसभा चुनाव थे वो काफी ज्यादा इतिहास में के पन्नों में रिकॉर्ड होते हुए नजर आए हैं। तो चलिए इस पर विशेष कवरेज हमारी देखते हैं। गुजरात हिमाचल 50-50। तो अगले पूरे 1 घंटे तक हम ये कवरेज आपको लगातार दिखाते रहेंगे। आपको बताएं इस वक्त बेहद ही कुछ खास मेहमान और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबका एक एक करके परिचय आपको दे देते हैं। मुंबई से हमारे सहयोगी मृत्युंजय कुमार झा हैं। अहमदाबाद से हम जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अश्विनी पांडे। हिमाचल के हमीरपुर से अरविंद सिंह हमारे साथ हैं और साथ में 2 खास मेहमान भी, वरिष्ठ पत्रकार अनिल आनंद, राजनीतिक विशेषज्ञ संजीव उनियाल हमारे साथ हैं। तमाम खास मेहमानों का करते हैं स्वागत और हमारे सहयोगियों का भी स्वागत करते हैं। और सबसे पहले लेकिन यहाँ पर चुनावी गणित समझना बेहद जरूरी है। मृत्युंजय के पास चलते हैं और जानते हैं गुजरात और साथ ही हिमाचल का जनादेश। लेकिन सबसे पहले गुजरात पर क्योंकि मृत्युंजय फोकस ज्यादा है, क्योंकि इतनी बड़ी जीत यहां पर गुजरात में किसी पार्टी की पहले कभी नहीं हुई और जिस तरीके से 150 प्लस का आंकड़ा खुद गुजरात में बीजेपी ने बताया था उसको भी वो पार कर गई है। ऐतिहासिक जीत के आंकड़े क्या कहते हैं? बिल्कुल स्वाति, आपने बिल्कुल ठीक कहा और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से इतिहास रचने जा रही है। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि ताजा आंकड़े गुजरात के क्या कहते हैं। और ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त जो आंकड़े वहां पर आ रहे हैं, जो रुझान है, जो नतीजे हैं, आप देखिए आपकी स्क्रीन पर। बीजेपी 158 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस के खाते में महज 16 सीटें आती हुई दिख रही हैं। आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीटें और अन्य के खाते में 4 सीटें। तो बीजेपी जबरदस्त तरीके से मेजोरिटी में आ रही है, जबकि कांग्रेस का वहां पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। आप देखिए ये वही कांग्रेस है जो 2017 में 77 सीटें कांग्रेस को मिली थी, लेकिन अब वो घटकर 20 से भी नीचे आ गई। तो जबरदस्त हार कांग्रेस की आप कह सकती हैं गुजरात में होने जा रही है और बीजेपी की जबरदस्त जीत होने जा रही है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि गुजरात चुनाव की बड़ी बातें क्या क्या हैं जिस पर हमारी आपकी नजर होनी चाहिए। आप देखिए गुजरात में हुआ क्या है। बीजेपी रिकॉर्ड जीत के करीब है, मतलब इतनी सीटें बीजेपी को इससे पहले कभी नहीं आई थी गुजरात में। इससे पिछला जो रिकॉर्ड था बीजेपी का वो 127 सीट का था 2002 में, लेकिन उस आंकड़े को बीजेपी काफी पहले पीछे छोड़ चुकी है। बहुत तेजी से ये नंबर ऊपर जा रहे हैं। और आप देखिए कि बीजेपी 27 साल से बीजेपी का जलवा गुजरात में बरकरार है और लेफ्ट के बाद बीजेपी सिर्फ दूसरी ऐसी पार्टी है जो किसी राज्य में इतने लंबे समय तक चुनाव जीत रही है। लेफ्ट पश्चिम बंगाल में इससे पहले का रिकॉर्ड है लेफ्ट का, लेकिन उसके बाद बीजेपी का ही ये रिकॉर्ड है और बीजेपी 150 से ज्यादा सीटों पर, या यूं कहें कि 158 सीटों पर आगे चल रही है, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जो समीकरण है, चुनावी समीकरण, वो बहुत दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए है क्योंकि इस बार का त्रिकोणीय चुनाव था गुजरात का और त्रिकोणीय मुकाबले में भी बीजेपी का जो वोट शेयर है वो करीब करीब 5% बढ़ा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और इसीलिए आप देखिए कि लेफ्ट के बाद बीजेपी का किसी भी राज्य में सबसे ये लंबी जीत है। और ये आंकड़े अपने आप में कहते हैं कि बीजेपी ने कांग्रेस का वोट शेयर भी चुराया है वहां पर गुजरात में। तो ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है। त्रिकोणीय मुकाबला होने के बावजूद बीजेपी को ना तो सीटों में ना वोट शेयर में कोई नुकसान वहां पर हुआ है। 1985 में कांग्रेस ने रिकॉर्ड 149 सीटें जीती थी, लेकिन आज बीजेपी ने न सिर्फ अपना बल्कि कांग्रेस का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। 149 सीटें कांग्रेस ने जीती थी 1985 में, अब 158 सीटों पर इस वक्त बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। तो ये दिलचस्प आंकड़ा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बीजेपी को 2002 में करीब करीब 50% का वोट शेयर था, जबकि बीजेपी का जो पिछला रिकॉर्ड था 2002 का, उस वक्त बीजेपी का वोट शेयर 50% के आसपास था। लेकिन इस बार ये वोट शेयर यहां से करीब करीब 5% ज्यादा है 2022 में। तो वोट शेयर में भी और सीटों में भी बीजेपी ने रिकॉर्ड बनाया है। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि 2002 में, इससे पिछला रिकॉर्ड बीजेपी का 2002 का है और 127 सीटों का है, लेकिन उस रिकॉर्ड को भी बीजेपी ने
तोड़ दिया है। और 2017 में दिलचस्प ये है स्वाति, ये जानना समझना कि 2002 के बाद लगातार बीजेपी की सीटें कम हो रही थी, लगातार कम हो रही थी, और 2017 में तो 100 से भी नीचे आ गई थी। मतलब बीजेपी का सबसे खराब परफॉर्मेंस था 2017 में। 5 साल में बाजी इस तरह से पलटी कि बीजेपी ने रिकॉर्ड बना दिया है। कांग्रेस को 2017 में करीब 43% का वोट मिला था। अब सोचिए कि महज 5 साल में करीब करीब 15 से 18% कांग्रेस का वोट शेयर कम हो गया है। बहुत तेज गिरावट आई है कांग्रेस के वोट शेयर में। अब आपको दिखाते हैं हिमाचल की तस्वीर क्या है इस वक्त की। हिमाचल में आप देखिए, हिमाचल में हालांकि जो परंपरा है वो कायम है। वहां पर रिवाज यह है कि हर 5 साल में सरकार बदलती है, और इस बार भी वही परंपरा कायम है। कांग्रेस 39 सीटों पर आगे चल रही है, मतलब यह कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। बीजेपी 26 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है। आम आदमी पार्टी का हिमाचल में खाता भी नहीं खुला है, और आदर्श के खाते में 3 सीटें जा रही हैं। तो मतलब ये कि जो 1985 से जो एक ट्रेडिशन है हिमाचल में सरकार बदलने की हर 5 साल पर, वही ट्रेडिशन इस बार भी देखने को मिल रहा है। अब आपको बताते हैं कि हिमाचल चुनाव में क्या क्या अहम मुद्दे हैं, क्या क्या बड़ी बातें हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। कांग्रेस के लिए एक तरह से आप कह सकती हैं कि फेस सेविंग हिमाचल बनकर सामने आया है, सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस को अब तक 39 सीटों पर बढ़त हासिल है, जो कि वहां का जो मेजोरिटी है वो 35 सीट है। तो कांग्रेस मेजोरिटी से 4-5 सीटें आगे है, तो सरकार बनती हुई दिख रही है रुझानों में अब तक के हिसाब से। बीजेपी 26 सीटों पर आगे चल रही है, मतलब ये कि बहुमत से कम, तो वहां पर कांग्रेस को फुल मेजोरिटी मिलने की संभावना दिख रही है। 1985 के बाद एक ही पार्टी की सरकार हिमाचल में दोबारा नहीं बनी है, और वही परंपरा 2022 में भी कंटिन्यू होती हुई दिख रही है। और बीजेपी की सरकार अगर बनती तब ये 37 सालों का रिकॉर्ड टूटता, जो कि 1985 से चला आ रहा है। तो ये बड़ी बातें हैं गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव की। और दिलचस्प यह है कि गुजरात में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। ओवर टू स्वाति। बिल्कुल मृत्युंजय, ये बड़ी बातें वाकई बहुत दिलचस्प है, क्योंकि कई मायनों में गुजरात और हिमाचल ने कई अलग अलग रिकॉर्ड बनाए हैं। गुजरात में रिकॉर्ड ये कि 27 सालों से लगातार, मतलब एंटी इनकम्बेंसी जो फैक्टर कहा जा रहा था गुजरात में, वो पार्टी के लिए प्रो कंबेंसी फैक्टर हो गया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, और पिछले भी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए और बहुत ही ऐतिहासिक ढंग से गुजरात में पार्टी आई है, बीजेपी आई है गुजरात में। और हिमाचल में जैसा आपने कहा रिवाज कायम है, तो ये भी अपने आप में रिकॉर्ड जो कायम रहा।